Hello and welcome back, dear students. I hope all are you doing well and taking proper care of yourself. So dear students, finally आज आपके अपकमिंग नवंबर दिसंबर थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशंस की जो ऑफिशियल ओपन बुक एग्जामिनेशंस गाइडलाइंस हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, वो डीयू एग्जामिनेशन ब्रांच पर रिलीज़ कर दी गई हैं। सो आइए स्टूडेंट्स जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं, क्या क्या प्रोसीजर आपको अपनाना है ओपन बुक एग्जामिनेशंस को देते टाइम। साथ ही जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि फ्रंट शीट पर आपको क्या क्या लिखना है, क्या क्या प्रोसीजर आपको अपनाने हैं ओपन बुक एग्जामिनेशंस को देते टाइम। सो लेट्स बिगिन एंड अंडरस्टैंड द गाइडलाइंस पॉलिसीज रिलेटेड विद द कंडक्ट ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशंस दिसंबर 2021। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशंस की जो गाइडलाइंस हैं, ये जो पॉलिसीज़ हैं, ये थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए रिलीज़ की गई हैं, चाहे वो ड्यू रेगुलर स्टूडेंट हो, चाहे वो ड्यू एसओएल स्टूडेंट हो। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि डीयू एग्जामिनेशन ब्रांच की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप वहाँ पर जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस नोटिफिकेशन का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि गाइडलाइंस और पॉलिसीज रिलेटेड विद द कंडक्ट ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशंस OBE रिमोटली फॉर थर्ड फिफ्थ एंड सेवंथ सेमेस्टर, एसेंशियल रिपीटर्स ऑफ फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर, improvement cases and ex students for all undergraduate UG programs of all streams including SOL in view of COVID-19 pandemic as a special measure for the academic session 2K21-2K22। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो नोटिफिकेशन है इसमें बेसिकली जो गाइडलाइंस हैं, जो पॉलिसीज़ हैं रिलेटेड टू ओपन बुक एग्जामिनेशंस, वो इसके अंदर बताई गई हैं। स्टूडेंट्स, ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशंस की जो गाइडलाइंस हैं, ये थर्ड फिफ्थ एंड सेवन्थ सेमेस्टर स्टूडेंट के साथ साथ जो एसेंशियल रिपीटर्स हैं फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के, चाहे उनका इम्प्रूवमेंट केसेस हों या फिर वो एक्स स्टूडेंट हों, उनके लिए भी ये नोटिफिकेशन, ये गाइडलाइंस यूज़फुल हैं। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो नोटिफिकेशन है आप इसको डाउनलोड कर चेक कर सकते हैं डीयू की ऑफिशियल एग्जामिनेशन ब्रांच की ऑफिशियल वेबसाइट से। सो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की फर्स्ट पॉइंट के बारे में। सो स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें ये मेंशन है कि जितने भी नोटिफिकेशन हैं आपके एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग, ठीक है, वो सभी नोटिफिकेशंस जो हैं वो डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट डेट इज़ www.du.ac.in पर अवेलेबल हैं। आप जाकर सभी नोटिफिकेशंस को चेक कर सकते हैं। देन स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट में ये है कि थर्ड फिफ्थ एंड सेवन्थ सेमेस्टर के साथ साथ जो एसेंशियल रिपीटर्स हैं फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के, चाहे कुछ उनका इम्प्रूवमेंट केस हो, चाहे उनकी प्रीवियस ईयर में ER हो, ठीक है, चाहे वो एक्स स्टूडेंट हों, तो उनके भी जो एग्जामिनेशंस हैं वो 30 नवंबर 2021 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। देन स्टूडेंट्स, इसमें सेकंड पॉइंट ये है कि जो थर्ड फिफ्थ एंड सेवन्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ साथ जो फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे उनका इम्प्रूवमेंट केस हो, चाहे वो एक्स स्टूडेंट हो, उनके भी एग्जामिनेशंस जो हैं वो ओपन बुक एग्जामिनेशंस के थ्रू लिए जाएंगे। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है, ये बेसिकली एक्स स्टूडेंट, एसेंशियल रिपीटर्स एंड द स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर परफॉर्मेंस, इन स्टूडेंट्स के लिए थर्ड पॉइंट रखा गया है। इसमें देखिए ये मेंशन है कि द एक्स स्टूडेंट शैल फॉलो द शेड्यूल डेट शीट ऑफ एग्जामिनेशन एज पर देयर ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो शेड्यूल बताया गया है एग्जामिनेशन का, जो डेट शीट बताई गई है, वही आपको फॉलो करनी है। देन सेकंड पॉइंट ये है कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनकी प्रीवियस ईयर में ER थी, ठीक है, तो वो भी ओपन बुक एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट भी यही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो सेकंड एंड थर्ड पॉइंट है इसमें ये बेसिकली ये मेंशन है कि जो फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो उसके साथ थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। एंड जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट ईयर के जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन था जिसमें आपकी ER थी, बैक थी, आप उसका पेपर दे सकते हैं। ठीक है।
देन फोर्थ पॉइंट ये है कि द स्टूडेंट हु हैव पास्ड आउट देयर फाइनल ईयर दैट इज सिक्स्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन इन द ईयर 2021 कैन ओनली अपीयर फॉर एन इम्प्रूवमेंट इन देयर फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन एज पर द डेट शीट शेड्यूल एंड एप्लीकेबल रूल्स इन द रिगार्ड। सो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आप फिफ्थ एंड सिक्स्थ पॉइंट भी देख सकते हैं कि द स्टूडेंट हु आर इन द फाइनल ईयर, जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में है दैट इज फिफ्थ सेमेस्टर में है, ठीक है, कैन अपीयर फॉर द इम्प्रूवमेंट इन देयर पेपर्स फॉर थर्ड सेमेस्टर ओनली। कि जो आप फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, अगर आपके थर्ड सेमेस्टर में ER थी, बैक थी, ठीक है, या फिर आप उसका इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं तो आप उसको फिफ्थ सेमेस्टर के साथ दे सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर में के सब्जेक्ट में जो भी ER थी, जो भी उनकी इम्प्रूवमेंट सब्जेक्ट है, उसका पेपर दे सकते हैं, ठीक है, ये इसके अंदर मेंशन है। देन फोर्थ पॉइंट ये है कि ऑल स्टूडेंट मस्ट इंश्योर दैट देयर एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर द रिस्पेक्टिव कोर्सेज हैव ऑलरेडी बीन फिल्ड एंड दे आर अपीयरिंग इन द पेपर मेंशनड इन द कन्फर्म्ड एडमिट कार्ड। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये मेंशन है कि जो भी स्टूडेंट फिफ्थ सेमेस्टर का है, थर्ड सेमेस्टर का है, ठीक है, वो अपने रिस्पेक्टिव जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको फिल कर दें, ठीक है। एंड देखिए एसओएल स्टूडेंट्स के तो एडमिशन फॉर्म ही एग्जामिनेशन फॉर्म माने जाते हैं, एंड जो कि निकले हुए हैं आप उनको फिल कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। एंड जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके भी जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो निकले हुए हैं, आप जल्द से जल्द उनको फिल कीजिए, ठीक है, सबमिट कीजिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि द एडमिट कार्ड शेल बी अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए एग्जामिनेशन कमेंस होने से पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो अवेलेबल होंगे। द स्टूडेंट शेल डाउनलोड प्रिंट द सेम एंड प्रोसीजर वेन एवर रिक्वायर्ड बाय द कॉलेज यूनिवर्सिटी। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ होंगे तो आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज और यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट से। देन स्टूडेंट मस्ट इंश्योर दैट द इन्फॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन द एडमिट कार्ड इज़ करेक्ट लाइक एनरोलमेंट नंबर, नेम इन हिंदी एटसेट्रा, ये सब चीज़ें ठीक हों, आप इसको चेक कर लें। देन नेक्स्ट पॉइंट है द स्टूडेंट शुड रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद देयर कॉलेज इंस्टीट्यूट एंड विजिट द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इंस्टीट्यूट वेबसाइट रेगुलरली। देखिए स्टूडेंट से ये आग्रह करा जा रहा है, ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट या फिर जो आपकी कॉलेज या इंस्टीट्यूट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे आप रेगुलरली कांटेक्ट में रहें, ठीक है, कुछ नहीं पता कौन सी नोटिफिकेशन कब रिलीज़ कर दी जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट है ईच कॉलेज इंस्टीट्यूट शेल अपलोड द मोबाइल नंबर्स एंड ईमेल आईडी ऑफ नोडल ऑफिसर्स। देखिए हर एक कॉलेज, हर एक इंस्टीट्यूट जो है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ मोबाइल नंबर्स नोडल ऑफिसर्स के उनको रिलीज़ करेगा, ठीक है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जामिनेशंस को टाइम, ठीक है, आप पूछ सकते हैं जो भी इसमें आपके प्रॉब्लम होती है, जो भी इश्यू क्रिएट होता है एग्जामिनेशन देते टाइम, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 8 है ऑन फर्स्ट पेज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑन फर्स्ट पेज द स्टूडेंट शेल राइट द फॉलोइंग डिटेल्स प्रोवाइडिंग एनी अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड नेम ऑफ द कॉलेज विल बी ट्रीटेड एज अनफेयर मीन्स एंड एक्शन विल बी टेकन एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपको फर्स्ट पेज पर लिखना है एग्जामिनेशन की, ठीक है, उस पर जो आपको लिखना है वो 8 पॉइंट के अंदर बताए गए हैं। आपको फर्स्ट पेज पर मेंशन करना है डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन रोल नंबर, नेम ऑफ द प्रोग्राम, सेमिस्टर, ईयर, यूनिक पेपर कोड जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा, टाइटल ऑफ द पेपर। तो ये A to F जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आपको शो हो रही हैं ये आपको अपनी फर्स्ट पेज पर लिखनी है, ठीक है। आपको किसी प्रकार की ईमेल आईडी मेंशन नहीं करनी, किसी प्रकार का मोबाइल नंबर नहीं मेंशन करना, ना ही आपको कॉलेज का नेम लिखना है, ठीक है, ये इसके अंदर स्ट्रिक्टली बताया गया है। आपको केवल ABCDEF ये जो पॉइंट्स में मेंशन है ये चीज़ें आपको फ्रंट पेज पर लिखनी होंगी। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो आपका एग्जामिनेशन का टाइम होगा वो 4 घंटे होगा, ठीक है, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे आंसर लिखने के लिए, एंड एक जो और आपको एडिशनल दिया जा रहा है वो है क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए, PDF बनाने के लिए, उसको स्कैन करने के लिए एंड पोर्टल पर अपलोड करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आपका जो पेपर है वो टोटल 4 घंटे का होगा, 3 घंटे आपको लिखने के लिए दिए जाएंगे और 1 घंटा आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोडिंग के लिए, स्कैन करने के लिए एंड पोर्टल पर अपलोड करने के लिए दिए जाएंगे। तो आपका जो टोटल पेपर होगा, ठीक है, वो 4 घंटे का होगा। देन द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी 6 आवर्स फॉर द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू दिव्यांग। देखिए जो दिव्यांग हैं उनके लिए 6 घंटे का एग्जामिनेशन होगा,
ठीक है, ये इसके अंदर मेंशन है। एंड देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इसके अंदर दिया गया है। बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि जो 3 घंटे का पेपर आपको दिया जाएगा, ठीक है, उसमें 1 आवर जो है वो आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोडिंग के लिए दी जाएगा, ठीक है। एंड जो भी, अब देखिए आप सपोज कीजिए आपका लगभग 2 बजे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, ठीक है, तो 2 बजे जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है उसका एंडिंग टाइम जो है वो 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 5 और 5 से 6, यानी कि 2 से लेकर 6 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको 3 घंटे लिखना है, ठीक है। एंड 1 घंटा आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए, स्कैन करने के लिए, अपलोडिंग के लिए दिया जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर इन केस अगर आप उन 4 घंटे के अंदर पेपर को नहीं कर पाते हैं, पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाते हैं, तो एडिशनल 1 आवर आपको दिया जाएगा, ठीक है। उस 1 आवर में भी आप अपना जो आंसर शीट है उसको अपलोड कर सकते हैं पोर्टल पर, लेकिन आपको एक एविडेंस जो है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो प्रोवाइड करना होगा, अपलोड करना होगा उस आंसर शीट को अपलोड करते टाइम, ठीक है। आपको बताना होगा कि क्यों आप उस 4 घंटे के अंदर क्वेश्चन पेपर, जो आंसर पेपर है, जो शीट्स हैं उसको आप क्यों नहीं अपलोड कर पाए, ठीक है। तो आपको डॉक्यूमेंट्री देनी होगी, उसी के साथ आपको एक एडिशनल आवर जो है वो आपको दिया जाएगा। साथ ही स्टूडेंट्स इसमें यह भी मेंशन है कि अगर आप एक एडिशनल 1 आवर के अंदर भी जो आंसर शीट है उसको अपलोड नहीं कर पाते हैं, तो आप ईमेल आईडी पर भी, रिस्पेक्टिव ईमेल आईडी जो दी जाएगी उस पर भी आप सेंड कर सकते हैं 30 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन वहाँ पर भी आपको ये एविडेंस देना होगा कि पोर्टल पर आपके जो आंसर शीट है वो अपलोड नहीं हो पाए, ठीक है। सो ये इम्पोर्टेंट के अंदर यही चीज़ें मेंशन है। एंड जो आप एडिशनल 1 आवर में या फिर जो 30 मिनट आपको दिए जाएंगे, ठीक है, एडिशनल, अगर आप उसमें रिस्पेक्टिव जो आपकी आंसर शीट है उसको अपलोड करते हैं, तो वो जो आंसर शीट है वो पोर्टल पर अपलोड तो होगी, लेकिन वो सबसे पहले जो रिव्यू कमेटी है एग्जामिनेशन ब्रांच पर, ठीक है, वो उसके द्वारा चेक की जाएगी, ठीक है। एंड देखिए जो पोर्टल पर अपलोड करेंगे उनका रिजल्ट काफ़ी जल्दी आने के चांसेस होते हैं, उनका जो रिजल्ट है वो काफ़ी जल्दी आ सकता है। जो ईमेल पर भेजेंगे, ठीक है, जो एडिशनल 1 आवर के अंदर भेजेंगे, जो रिव्यू कमेटी के पास जाएगा, उसमें थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। सो ये इसके अंदर चीज़ें मेंशन हैं। देन स्टूडेंट्स 10th पॉइंट है कि स्टूडेंट मस्ट सबमिट एन अंडरटेकिंग ऑफ नॉट यूजिंग एनी अनफेयर मीन्स। देखिए एक अनफेयर मीन्स का, आई होप आपने 3rd सेमेस्टर में एग्जामिनेशंस दिए हैं, आपको पता होगा कि किस प्रकार अपन लोग एग्जामिनेशंस जो हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है। पोर्टल पर अपलोड करने के बाद एक अंडरटेकिंग को आपको सबमिट करना होता है, ठीक है, जिसमें लिखा होता है कि आपने किसी भी अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल नहीं करा है। एंड इस बटन को आपको प्रेस करना है। देन प्रोवाइडेड ऑन द पोर्टल, जो कि पोर्टल पर प्रोवाइड होगा, बिफोर अपलोडिंग द स्कैन्ड PDF ऑफ आंसर शीट, द प्रोफॉर्मा फॉर द said undertaking shall be made available to the students on the portal from where the question papers are downloaded by the students. देन स्टूडेंट 11th पॉइंट ये है कि स्टूडेंट शुड अपीयर इन द एग्जामिनेशन एज पर द ऑप्शन फिल्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर द मोड ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए स्टूडेंट्स ये बेसिकली रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है। 11th पॉइंट जो है उनमें ये ऑप्शन दिया गया है कि आप किस प्रकार एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। आप फिजिकली मोड में देना चाहते हैं कि कॉलेज जाकर, इंस्टीट्यूट जाकर आप एग्जामिनेशन दें, या फिर आप घर बैठे हो अपने एग्जामिनेशन ऑनलाइन पेपर देना चाहते हैं। तो ये बेसिकली रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है ये ऑप्शन। SOL की तो ऑफिशियली ऑनलाइन एग्जामिनेशंस ही होंगे। देन स्टूडेंट्स अब है कुछ इंस्ट्रक्शंस जो कि स्टूडेंट्स को फॉलो करने हैं। ऑप्टिंग द रिमोट मोड, अगर वो घर से एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं, तो उनके लिए कुछ नोटिफिकेशंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको केयरफुली अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं, ठीक है। इसमें मेंशन है कि द स्टूडेंट में राइट द एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री हिज हर कन्वीनियंस। जहाँ पर आप बेटर फील करें, आप वहाँ पर बैठकर अपने एग्जामिनेशन को लिख सकते हैं, दे सकते हैं। स्टूडेंट शैल रिक्वायर लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन, एनी अदर अप्रोप्रिएट डिवाइस विद एडुकेट इंटरनेट कनेक्टिविटी फॉर एक्सेसिंग यूनिवर्सिटी पोर्टल, डाउनलोडिंग क्वेश्चन पेपर एंड अपलोडिंग ऑफ आंसर शीट ऑन द यूनिवर्सिटी पोर्टल। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, पर आप इंटरनेट कनेक्टिविटी जिसके अंदर ईजिली हो, ठीक है, जहाँ पर अच्छे तरह नेटवर्क आते हों, ठीक है, आप उसी चीज़ को इस्तेमाल कीजिएगा। स्टूडेंट्स शुड स्कैन द आंसर शीट क्वेश्चन वाइज एंड अपलोड द रिस्पेक्टिव PDF JPEG फाइल ऑन द OBE पोर्टल।
जो फाइल साइज़ है, जो आप आंसर शीट बनाएंगे, PDF बनाएंगे, उसकी फाइल साइज़ इसमें रखी गई है लिमिट 7 MB की। 7 MB से ऊपर की जो PDF फाइल है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप ध्यान दें कि 7 MB से कम की PDF फाइल आप बनाकर रखें, ठीक है। A system generated acknowledgement will be sent to the students registered। देखिए, जैसे ही आप सभी फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, अपलोड कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तो आपको एक कंफर्मेशन मेल जो है वो आपके रजिस्टर्ड मेल ID पर जो है वो सेंड किया जाएगा, ठीक है। द स्टूडेंट हु हैड ऑप्टेड फॉर रिमोट मोड होम शैल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर थ्रू फिजिकल मोड। जो भी स्टूडेंट ओपन बुक एग्जामिनेशन को सिलेक्ट कर देता है, घर बैठे सिलेक्ट कर देता है कि हम घर बैठे ऑनलाइन पेपर देंगे, वो फिजिकली मोड में एग्ज़ाम नहीं दे सकता, ठीक है। देन बी इंस्ट्रक्शंस जो है वो ये हैं फिजिकल मोड, जो कि कॉलेज जाकर स्टूडेंट पेपर देंगे उनके लिए ये हैं। द स्टूडेंट शैल रिक्वायर राइटिंग द एग्जामिनेशन एट द रिस्पेक्टिव कॉलेज इंस्टीट्यूट अकॉर्डिंग टू देयर सिटिंग प्लान प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉलेज इंस्टीट्यूट। The student shall be provided all the ICT facility. The student shall bring A4 size paper for writing the answer। आपको A4 size शीट जो ले जानी होंगी। The student who have opted physical mode college may appear in remote mode home। अगर जिन भी स्टूडेंट ने फिजिकल मोड सेलेक्ट करा है वो ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो घर बैठे भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करा है वो फिजिकली मोड में एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। Answer sheet submitted other than the OBE portal shall not be entertained under any circumstances। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज़ फॉलो द स्टेप्स बाय द सबमिशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट एज मेंशन इन OBE पोर्टल, ठीक है। रेगुलर के लिए एंड स्कूल ऑफ अपर लर्निंग के लिए ये है। द एक्सेस ऑफ व्यू क्वेश्चन पेपर OBE पोर्टल शैल बी अवेलेबल एज पर द रिस्पेक्टिव स्टूडेंट नोटिफाइड एग्जामिनेशन ब्रांच। तो ये नोटिफिकेशन है जो कि ऑफिशियली रिलीज़ किया गया है। तो आप इनको जो भी फर्दर नोटिफिकेशन होंगे वो ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ कर दिए जाएंगे। आप कांटेक्ट में रहिए अपनी इंस्टीट्यूट से, ठीक है, अपने कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट से। सो ये गाइडलाइंस हैं, ये पॉलिसीज़ हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन से रिलेटेड। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट्स हैं, कुछ आपके क्वेरीज हैं, तो आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।